खूब फूल करके बैठे अहंकार में। हम बड़े जो है सन्यासी, बड़े जो है कि त्यागी ब्रह्मज्ञानी, ऐसे वाणी के जो है कि मानंदी में भूल गए। मुद्रा पहन लिए। तब ये अनेक प्रकार के मुद्रा होता है, कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, विज्ञान मुद्रा, या तो बाहर के कड़ा पहनने का और कान में जो है मुद्रा पहनने का, या दूसरा बहिरंग शारीरिक चिन्ह, और जो है कि क्षेत्री, भूतरी, त्रातरी, अगोतरी, सर्वसाक्षिणी, ऐसे ये साधना का मुद्रा। मंजूषा में, गुफा में, कहीं एकांत स्थान में, कहीं जो है कि सुनसान जगह में रहते हैं, फूलते हैं अहंकार में, बोलते हैं, तो इसमें कोई स्थिति नहीं होती है। इसलिए ऐसे फूलना छोड़ दो। ऐसे मुद्रा बहिरंगा जो है पहन के उसके अहंकार को भी छोड़ दो। ते ही ऊपर कछु छार लपेटे। अब उसी के ऊपर में शरीर में छार और ये राख धूल को लपेटते हैं। अब भीतर भीतर कैसा है उनके घर? मूसा। एक तो जो है कि चूहा दौड़ रहे हैं खाली सुनसान घर में। दूसरा उनके धन संपत्ति जो पारमार्थिक था उसको जो है कि काम करो लो महादित चोर चुरा चुके। चुराया हुआ, चुराना उसको मूसना कहते हैं। मूसा जिसने जहाँ खाली कर दिया चुरा के उसको मूसा गया कहते हैं। मूसा शब्द जो है कि एक तो चूहे का विलय भी है, तो वहाँ विकार रूप चूहा दौड़ रहे हैं। अंदर में खाली है, बेकार है, गंदा है मन में, और शरीर में खूब जो है कि राख लपेटे हैं, भूरे बने हैं और धूल लपेटे हैं। जैसे बड़ा परम त्यागी वैरागी कहते हैं, तो नाम के वैरागी, काम के महारागी, बहुत क्रोधी, और जो है कि नशेबाज, चिमटा से जो है कि दूसरे को मारने वाले। तो इतने क्रोधी हैं कि उनके जो है कि जो अग्नि ध्वनि में रहते हैं वही जलती अग्नि की लकड़ी लेके पीछे पड़ते हैं मारने के लिए। तो ऐसे जो है कि बेरंगी बने हैं, तो इसमें कोई सार नहीं है। तो ऐसे सार मत लपेटो। ऊपर ऊपर जो है कि ये शोभा दिखाने से ऊपर के वैराग्य कोई काम नहीं देगा। अंतस्करण के सामान्य वस्त्र पहनो, राख लगाने काम ही किया है। भीतर भीतर जो है साफ सफाई स्वच्छ पवित्र रखो। लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर, आशा, तृष्णा, छल, कपट, ये सब चोरों को भगाओ। सत्यशील, दया, धर्म, परोपकार, शांति, संतोष, ये सद्गुण को भरो। तो इससे जो है कि तुम्हारा जीवन कल्याण स्थिति ठहराव होगा। इसको जो है कि मत गमाओ, ऐसे सावधान हो करके रहो, ऐसा सद्गुरु समझाए हैं। गांव बसतु है गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो। मोहन जहाँ तहाँ ले जई हैं, नहीं पत रहल तुम्हारा हो। 4 और 5 चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जैसे उस समय में गांव गांव में भारती नाम के वही 10 नामी सन्यासी में एक नाम वाले हैं। गिरी, पुरी, भारती तीसरे होते हैं। वन, पर्वत, आश्रम, आरण्यक, सरस्वती, तीर्थ, ये आदि जो है कि 10 नाम सन्यासी जो है शंकराचार्य के मत में किए हैं। तो तीसरे भारतीय नामा सन्यासी गांव में रहते हैं, मठ मंदिर बना करके। अब घर गृहस्थ वाले बने हैं, पेश भी बनाए हैं, और बाम
काम मार्गी, काम की उपभोग करने वाले अहंकारी बने हैं। तब ऐसे ही जो है कि गांव कहते हैं संसार, तो संसार में गर्भ भारती कहते हैं ब्रह्मज्ञानी योगी, ज़्यादा ही गर्विली, गर्व करने वाले, अहंकार करने वाले, ब्रह्मज्ञान और योग का ये दोनों रहते हैं। वाम कहिए ब्रह्मज्ञान, तो ब्रह्मज्ञान का काम करते हैं, विधि निषेध कुछ नहीं रखते हैं, संपूर्ण सुकर्म अकर्म, बच्चे अबच्चे खाते हैं, करते हैं, और अहंकार करते हैं कि हम ब्रह्म सच्चिदानंद, हमको कुछ भी विधि निषेध नहीं, जो खुशी में आवे सो करना, संपूर्ण हमारा खेल है, हमसे कुछ न्यारा नहीं, हम किसी से न्यारे नहीं। इस प्रकार का अहंकार ब्रह्मज्ञानी करते हैं, योगी करते हैं, ब्रह्मिक लोग करते हैं, पंडित लोग करते हैं, और ये गुरुआ लोग ऐसे ही काम करते हैं। गांव कहते हैं संसार में, घर गांव गांव में ये रहते हैं, जितने भी जो है कि संसारी विषय भोगी मनुष्य हैं वे, और भारती गिरपुरी, भारती वन पर्वत वेशधारी, और जो है कि स्वांगी, सन्यासी, उदासी, वनवासी, नागी, निर्वाणी, जगह जगह मठ मंदिर बना करके पहले से ही रहते आ रहे हैं। आप उनके गर्व तो बहुत ज़्यादा है। हम गिरी नामा है, हम पुरी नामा है, हम भारती नाम वाले हैं, हम बैरागी नाम वाले हैं, और हम जो है कि ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं। या तो कोई पंडित ब्राह्मण होते हैं, कोई जो है वेशधारी, आश्रमधारी, मठ मंदिर वाले, तो अपने अपने जो है कि देश का, वाणी का, मत पंथ का पक्षपाती अहंकारी बने हुए हैं। अहंकारी वर है। काम कैसा है? वाम मार्ग का। वो जो है कि मीन, मांस, मुद्रा, मैथुन, और जो है कि मंत्र का जपने का, ये पंचमकार का सेवन करना, और जगत बंधन का ही काम करना अधिकांश है। अहंकार बहुत ज़्यादा, वाणी का अहंकार, मत पंथों का अहंकार, अपने जो है कि आश्रम का अहंकार, धन संपत्ति का अहंकार, विद्या बुद्धि कला कौशल का अहंकार, इसी में डूबे हैं ये भ्रमिक लोग। अहंकार में सब पड़े रहते हैं। तो इसलिए एक कुसंगी है, ऐसे इनकी कुसंगी के पास में जाना नहीं। इनसे कोई ज्ञान मिलने का या जो है कि स्वरूप का बोध होने का, जीवन कल्याण होने का कुछ नहीं। ये स्वयं तो लिप्त हैं भोग में और वाणी जाल में, ये दूसरे को क्या पार उतारेंगे। अधिकांश जो है कि ग्रामीणों का उन पर भाव रहता भी नहीं। नशेबाज भी होते हैं। कहीं किसी गांव में किसी साधुओं का मठ मंदिर है तो वो तो अभावग्रस्त ही रहते हैं। बहुत सी बातों में अनमेल रहता है। अब उनके रहन सहन भी ठीक नहीं रहता है, बर्ताव भी ठीक नहीं, लोभी, लालची, क्रोधी, छली, कपटी, अब स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर होने से जो है कि ग्रामीणों के उन पर भाव तो रहता नहीं, अभावग्रस्त ही रहते हैं। तो ऐसे जो है कि घेरा में नहीं जाना, बाहर भी नहीं बोलना, भीतर भी नहीं बोलना, खाने में नहीं बोलना, वाणी में नहीं बोलना, विषयासक्तों में नहीं बोलना, भेषधारी पक्षपातियों में नहीं बोलना। मोहन जहाँ तहाँ ले जाइए, नहीं पता तुम्हारा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो मोहन कहिए वाणी,
और मोहन कही स्त्री तो जहाँ तहाँ 84 योनियों में तुम्हें मोहित कर करके फंसा करके गर्भवास में ले जाएगी। फिर तुम्हारा पद, इज्जत, अहंकार सब छूट जाएगा, भूल जाएगा और नाना प्रकार की योनि में बहुत लाते मुक्के खाओगे, डंडे खाओगे। फिर तेरी पद नहीं रहने की, इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए अभी चेत के बानी और स्त्री विषय गुरुआ लोग दोनों का फंड छोड़ो। उसी मोह में पड़े रहोगे, उसी में आसक्त हो रहोगे तो जहाँ तहाँ ले जाएगी। मोहन का काम ही मोहित करना, उसको जो है कि बदहोश करना, बेभान करना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घुमाते रहना उसको बंदर के शरीर, कुत्ते के शरीर। अब वो भी कुछ समझता तो है नहीं, जिसका जो है कि मोह ज़्यादा होता है वो कुछ नहीं, जहाँ तहाँ जो है कि वो ले जाने वाली जिधर ले जाएगी उधर ही जाता ही रहेगा, घूमते ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। जैसा कहेगी तैसा करते, गुरुआ लोग जैसा कहेंगे तैसा करता रहेगा, नारियाँ जैसा कहेगी तैसे ही करता रहेगा। या तो जो है कि उनके साथी लोग जैसा कहेंगे वैसे ही करते रहेंगे, वैसे ही हाव भाव कथा अच्छे, हंसना, रोना, गाना, नाचना, खेलना, कूदना, हुहा करना और जो है कि स्वांग दिखाना, समाधि लगाना, आंखें मूंदना, 84 आसन लगा करके देखना, कुछ नहीं। ऐसे करके जो है कि ये सब पशु समान जो है कि बर्ताव करके अब कहाँ पत रहेगा, इज्जत कहाँ रहेगा, मर्यादा कहाँ रहेगी, मान कहाँ रहेगा। जब ऊंच नीच सब प्रकार के करना शुरू कर देते हैं कुछ नहीं रहेगा। मनुष्य ही नहीं तो मनुष्यत्व ही नहीं रहा तो उसका मान कहाँ, मर्यादा कहाँ, भाव कहाँ, श्रेष्ठता कहाँ जाए, कुछ नहीं, सब उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर तुम जो है कि अपने भी गुण से उतरोगे तो तुम्हारा भी पथ नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगी। ये तुम्हारी विद्या के लिए नहीं, तुम्हारी ये कथा के लिए नहीं है, तुम्हारे रहने के लिए है। सारा भाव सद्गुण धारी मन मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्ति मोक्षम निर्विषय मन। दो प्रकार के मन का है। बंधन मोक्ष का कारण मन होता है, विषय में आसक्त होना बंधन का कारण है, निर्विषय होना मोक्ष का कारण। प्रोक्तम शुद्धम शुद्ध नहीं बचा, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्ध काम। तो क्या मन कहा है, एक तो शुद्ध एक अशुद्ध काम, विषय वासना संकल्प करने वाला गुरु कभी नहीं पाए मेरा गुरुआ लोगों ने कहा। तो गुरु निर्णय के माज कहते हैं मध्यस्थ, बीच में मध्यम मार्ग को से चलने वाला। अब वो बीच में जो है कि इसी शरीर में, शरीर के भीतर ही कहाँ पर, हृदय स्थान में, तो वहाँ कोई उद्वेग नहीं होने का, लोभ में विचलित नहीं होने का, काम में आकर्षित नहीं होने का, क्रोधांध नहीं होने का, मोहांध नहीं होने का, आशा तृष्णा छलकपट कुछ भी विकार को उत्पन्न नहीं करना। भीतर भीतर ही, हृदय में ही, जैसा चैतन्य जहाँ कहाँ गुरु दास कबीरा कहीं में निर्भय हुआ, वहाँ गुरु की नगरी है, जहाँ
चंद्रमा नहीं, सूर्य नहीं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। जैसे गीता में कहा है, जहाँ चंद्र का प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य नहीं भासता और अग्नि भी भासती नहीं, इंगला तिंगला सुषुम्ना जहाँ नहीं, कहाँ गुरु की नगरी है। परम धाम भ्रमर गुफा में सुख सोमे दास कबीर। दास कबीर कहिए, ये वाणी कल्पना का दास बना हुआ जीव परम सुख का दासिले से माना, उसमें सो गया, अंधा टुंड जय बेवान हो गया। तो ये ऐसे क्या हुआ? ये तो बंधन ही बंधन का काम हुआ। ऐसी होना नहीं है। अब यहाँ होना क्या है? कबीर साहब अपने को दास कबीरा नहीं बता रहे हैं, वही वाणी कल्पना के दास बने हुए अबोध जीव उसी के जो है कि दासत्व भाव लेकर के जो है कि गाफिले में सोए गए। अब यहाँ साधक संत भक्तों को निर्भय होना है, किसी बात का भय लेना ही नहीं। भय अपने से दूसरा मानने से या कर्ता धर्ता मानने से भय होता है, या जो है कि नियम विरुद्ध आचरण करने से भय होता है। चोरी करने वाले को भय होता है, हिंसा करने वाले को भय होता है, व्यभिचार करने वाले को भय होता है, निंदक को भय होता है, झूठ बोलने वाले को भय होता है, गाली करने वाले को भय होता है, क्रोधी को भय होता है, ईर्ष्या द्वेष करने वाले को भय होता है, मान अभिमान करने वाले को भय होता है, छली कपटी को भय होता है। ये सब न करने वाले कुछ नहीं भय होता है। जिसने ये सब बेकार को त्याग दिया उसको क्या भय है? कोई भय नहीं है। किसी से राग नहीं, राग में भय, द्वेष में भय। जिसने राग भी छोड़ दिया, द्वेष भी छोड़ दिया, उसको किस चीज का भय? जिसका कुछ भी बनना नहीं, बिगड़ना नहीं, वो निर्भय हो गए। तो जो है कि भूत नहीं, प्रेत नहीं, डायन नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, किसी का झाड़ फूक लगना नहीं, उसका बनना बिना बिगड़ना नहीं, ईश्वर का डर नहीं और आशा नहीं, कोई अल्लाह का हल्ला नहीं, कुछ वाणी का कल्पना नहीं। अब क्या है? मतलब कौन क्या बिगाड़ेगा? न किसी का अशुभ चाहना करते हैं, न किसी का बिगाड़ करते हैं, न कोई जो है बिगाड़ने का शंका है, उसको कौन डर है? या तो मरने तक का भी जो है कि उसका डर नहीं। क्या मरेंगे का? चेतन तो मरेगा ही नहीं, और शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, छूटने वाला छूटेगा, अविनाशी जो कहते हो रहेगा। अब वो क्या भय है? जिसको बोध दृढ़ निश्चय हो गया उसके लिए कोई भय नहीं। गुरु की नगरी, पारखी गुरु की नगरी शहर तो सत्संग ही है, टकसार है, बोध है। सत्संग में ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसको कोई भय नहीं, किसी का जो है अहित चाहते ही नहीं, किसी का बिगाड़ चाहते ही नहीं। अद्रोही, सम, मित्र जीव, अभय, अद्रुत नयन, ये पांचों जो है कि दया का 5 प्रकृति है। इसी तरह से जो है कि और जो है कि सत्य विचारशील, दया, धैर्य का एक एक का 5 प्रकृति, 25 प्रकृति जो है कि रहनी का है। ये सब धारण कर दिया, वहाँ उसको कौन सा भय है? निर्भय है। निर्भय निज पद में रहे, सर्व सिंगले साथ। कहाँ ग्राम पुरपाटना, कहाँ धनिक बना, उसको कोई भय नहीं। यानी वो दूसरे को डरवाता नहीं, भय नहीं देता है, और जो है कि आक्रमण नहीं करता, दूसरे के से डरता नहीं और दूसरे का डर लेता नहीं। वाणी का डर मिट गया, खाने का डर भी मिट गया। अब खाने का डर मिट गया तो खाने में जाकर के वो जो है कि लिपायमान भी नहीं होता है, वहाँ जाके मुझे डर नहीं है करके फंसता भी नहीं है, वो निर्लिप्त तो अलग ही रहता है। ऐसे गुरु के सत्संग रूपी नगर में, बोध में, वैराग्य में, विचार में जो दृढ़ होकर के जो है कि रहता है, और वहाँ रहने वाले जो है कि और साधु संत भक्त अभ्यासी साधक निर्भय भय, निर्भय हो गए।
और वैसे निर्भय होंगे, मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। चेतन मरता नहीं, शरीर तो छूटेगा ही, अब किस चीज का भय करेंगे। आयु तो बढ़ता नहीं, अब कुछ बाहर से लेना देना कुछ नहीं रहा। तो ऐसे निर्भय हो गए कि सुख सोवे दास कबीर। तो ऐसे दास कबीर, कबीर के दास, गुरु के दास, गुरु के भक्त, गुरु के साधक, गुरुमुखी सुख से हैं। शांत निर्भ्रांत से सोना क्या है? सोना माने आनंदित रहना, निवृत्त रहना, कोई भी जो है कि प्रवृत्ति में नहीं, निवृत्ति में ही सदा सर्वदा निश्चल होकर रहना। तो ऐसे निश्चल होकर रहेंगे, वो कहीं भी भूलेंगे नहीं, कहीं किसी को बुलाएंगे नहीं, कहीं लुब्ध होएंगे नहीं, कहीं आकर्षित होएंगे नहीं। सदा जो है कि प्रवृत्ति की आंखें मूंद करके, हानि लाभ के तरफ से लक्ष्य त्याग करके अपने हंसपद में, अपने स्वरूप में ही स्थिर हो रहेंगे। उन्हीं का कार्य सिद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति वर्तमान में दृढ़ पुरुषार्थ करके तुम लोग भी बनाओ, अपने जीवन कल्याण करो। ये इसका भावार्थ है। कहरा 8 क्षेम कुशल हो सही सलामत, कहु कौन को दीना हो, आवत जात दो विधि लूटे, सर्व तंग हरि लीना हो। 1 और 2 चौपाई। अब 7 कहरा हो गया, तो 8वां कहरा में कहते हैं, क्षेम कुशल औ सही सलामत, कहु कौन को दीना हो। 1 चौपाई। आवत जात दो विधि लूटे, सर्व तंग हरि लीना हो। 2 चौपाई। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हिंदू लोगों का क्षेम और कुशल, जिसको क्षेम कहते हैं उसी को कुशल भी कहते हैं। एक शब्द में क्षेम, दूसरा शब्द में कुशल। और मुसलमानों का सही सलामत, वो भी सब मिलता ही जुलता है। सही का वही सलामत का। तो गुरुआ लोगों ने और वेद कुरान ने कहा क्षेम कुशल सही सलामत, परंतु कौन का क्षेम कुशल हुआ? ये वेद और गुरुआ लोगों के कहे अनुसार और कुरान के कहे से किसी का क्षेम कुशल हुआ? किसी का भी नहीं हुआ। और इस स्त्री के तरफ से, विषय भोगों के तरफ से किस किस का कुशल हुआ? यही तो 84 का मूल है। इसके तरफ से किसका भला होगा? किसी का भी नहीं। इसलिए जो है कि कहु कौन को दीना, कहो तो भला किसको दिए है? कुछ भी नहीं दिया है। योगक्षेमम बहाम्यहम कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषा विद्याभियुक्तानां योगक्षेमम बहाम्यहम। गीता में कहा है, अनन्य चिंतन करने वाले को सब प्रकार से जो है कि मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। योग कहिए जुटा देना, क्षेम कहिए उसको रक्षा करना, बचाना, सब प्रकार के जो है कि सुख संपत्ति उस भक्त के। तो ये गीता का अर्थ हुआ। तब जो है कि क्षेम कुशल क्षेम है ऐसा पूछते हैं, कहीं कोई मिलते हैं? हाँ है। तो ऐसा जो है कि ठीक ठाक है ना कि हाँ ठीक है, कुशल है। हाँ कुशल है, राजी खुशी